दोस्तों कुछ साल पहले की बात है, मैं एक फैक्ट्री चला रहा था। उसमें मेरा एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी। बहुत बड़ी कंपनी थी, रॉ मटेरियल्स भी बड़े महंगे थे। तो वो लोग क्या करते थे, उन्होंने मुझे एक मैनेजर असाइन कर दिया। जब भी वो माल भेजते जो लाखों रुपए का होता, मैनेजर साथ आता, क्या वापसी जाना है, क्या माल सही है, क्या रेट डिसाइड होना है, बहुत सारी चीज़ें वो डिसाइड करता। तो उन्होंने जो मेरे को मैनेजर दिया ना, वो बिल्कुल यंग लड़का था, जवान लड़का था, बिल्कुल पतला दुबला स्मार्ट, हमेशा अच्छी पैंट शर्ट, बिल्कुल फॉर्मल फिनिश्ड लुक में वो आता था, बिल्कुल साफ जूते। वो मेरी फैक्ट्री में पूरे दिन पड़ा रहता था, बहुत समय बिताता था। वो स्वभाव का बड़ा ही हंसमुख इंसान था और दिल जीतना तो समझो उसकी कारीगरी थी। बहुत आसानी से लोगों के दिल जीत लेता। उस कंपनी से माल ज़्यादा आने लगे, वो लगातार मेरी फैक्ट्री आने लगा, तो ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरे यहाँ ही काम कर रहा है। उसकी और मेरी बहुत अच्छी मित्रता हो गई। एक तो वो बड़ा समझदार इंसान था, अपने अनुभव शेयर करता था, मेरे साथ ये हुआ, कहाँ कहाँ उसने काम करा, क्या क्या सीखा, जो कि बहुत अच्छे होते थे। और वो मेरी सच्चे मन से तारीफ भी बहुत करता था। भैया आप बहुत नेक दिल इंसान हो, भैया आपका दिमाग तेज है, भैया आपने ये सही करा, भैया आप ये सही कर रहे हो। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा वो सच कहता था, पर तारीफ सुनना तो सभी को पसंद है ना, क्या करें, सब में थोड़ा थोड़ा अहम है। तो ऐसे इंसान और दिल के नज़दीक आ जाते हैं, खासकर जब वो सूखे में तारीफ नहीं कर रहे, कोई कारण बताकर तारीफ कर रहे हैं कि ये काम तुमने सही करा। कई बार हमारी लड़ाई भी हो जाती कि ये माल वापस जाएगा, ये माल सही नहीं है, ये रेट सही नहीं है, लेकिन लड़ाई के बाद फिर दोनों खूब हंसते, साथ चाय पीते। वो मुझ पर अपना हक सा जमाने लगा था, जैसे एक भाई के ऊपर हक जमाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैं रात को उसको मेट्रो तक अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता, दोनों जाते बातें करते हुए। मैंने उसको हमेशा हंसते हुए देखा। थोड़ा सा भी गुस्सा हुआ या लड़ाई सी हुई, फिर हंसने लगा। जब कभी ऐसा मौका पड़ता कि रेट्स मैच नहीं हो रहे, या उसकी कंपनी के पास माल नहीं आ रहा, उसकी कंपनी से मेरे यहाँ माल नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा फैक्ट्री, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था, उदास हो जाता था कि यार आज तो वो आ ही नहीं रहा, मेरा दिन कैसे बीतेगा। फिर काम में व्यस्त हो जाता, पर उसके ना होने का एहसास मुझे उदास कर देता। फिर एक ऐसा दिन आया जब उसकी कंपनी से मेरा डिस्प्यूट पड़ गया। उसकी कंपनी का और मेरा काम बंद हो गया। फिर काम बंद करके उनकी पेमेंट क्लियर करना हमने शुरू कर दिया। अब काम बंद हो गया मतलब उसका आना भी फैक्ट्री में बंद। महीनों का भाईचारा था, प्रेम था। उस प्रेम की खातिर मैंने उसे एक बार फ़ोन लगाया। मैंने सोचा उससे कुछ बातें क्लियर करूंगा, कहूंगा कि हमारा रिश्ता अलग है, कोई बात नहीं, जो हुआ है, जो डिस्प्यूट पड़ा है सो पड़ा है। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उसने मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दिया, मुझ पर सारे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उसने ना मेरी बात सुनी, ना कुछ कहा, सिर्फ मेरी बेइज्जती करी। मैं शांति से सुनता रहा, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, हाँ हाँ करता रहा। और जब उसकी बात ख़त्म हुई, मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद कभी मैंने उससे बात जीवन में नहीं करी। वो दिन, वो समय और आज का दिन है, मैं लोगों की बातों को पर्सनली नहीं लेता, दिल पर नहीं लेता। उस दिन मुझे जीवन की बहुत बड़ी सीख मिली कि चाहे लोग तुम्हें जलील करें, क्रिटिसाइज करें, तुमसे नफरत करें, तुमसे प्रेम करें, अच्छाइयां बताएं, बुराइयां बताएं, क्रिटिसाइज करें, जो मर्जी करें, तुम उसे दिल पर मत लो। क्यों? क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, कोई इंसान फिक्स नहीं है, वो अपनी परिस्थितियों से चल रहे हैं। उनका स्वभाव अनस्टेबल है, अस्थिर है, वो खुद अस्थिर हैं। सालों का रिश्ता एक क्षण में टूट जाता है, एक क्षण भर में इंसान उसे नष्ट कर देता है, सब कुछ भूल के, और तुम्हें आसमान से जमीन पर पहुंचा देता है। तो ऐसे इंसानों की, इतने अस्थिर इंसानों की, इतनी अस्थिर दुनिया की बातों को दिल पर लगाने का फायदा ही क्या? चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे 100 बार तारीफ करके जा रहे हो तो भी समझो कि उसकी परिस्थिति ऐसी है, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है। शायद तुम ऊंचे स्थान पर बैठे हो, शायद उसका कोई निरंतर फायदा हो रहा है, शायद उसको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, इसलिए तारीफें करे जा रहा है। दिल पर मत लो। कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हें ताने मार रहा है, जलील कर रहा है, तो शायद वो ऊंचे स्थान पर बैठा है, तुम्हारी जगह नहीं खड़ा हुआ। शायद उसके पास ज्यादा ताकत आ गई है और उसकी बातें कोई फिक्स नहीं है, सच नहीं है, उसका ओपिनियन है, उसकी परिस्थिति है, और उसके कहने से मैं अपने आप को बदल लूं, मैं निराश हो जाऊं। लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे होते, अपनी या तुम्हारी परिस्थिति के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो हमेशा बदलती रहती है। तो जब कोई भी विचार, कोई भी सोच, कोई भी बात सालों तक निरंतर एक जैसी चलने के बाद भी एक क्षण में बदल सकती है, तो उस बात की कोई वैल्यू नहीं होती। दोस्तों, आज जो तुम्हें जलील कर रहे हैं, कल सफल हो जाओगे, वही तलवे चाटेंगे, और सफल नहीं होगे तो और जलील करेंगे। तो दोनों ही स्थितियों में उनके भावों को, उनकी बातों को मूल्य क्यों देना? जीवन का एक उसूल हमेशा ध्यान रखना, जिस भी विषय, वस्तु, इंसान, शब्द में वजन नहीं है, जो अचानक से बदल सकता है, जो अस्थिर है, कभी भी आपको उस पर अपने लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। इसके साथ ये भी कहूंगा कि लोगों के शब्द ये बताते हैं कि वो कौन है, उनकी सोच क्या है,
उनकी परवरिश कैसी हुई है, उनकी संस्कार कैसे हैं, उनके व्यक्तित्व में गहराई है या नहीं है, वो तुम्हारे बारे में नहीं बता रहे। वो तो तुम्हें सिर्फ जज कर रहे हैं अपनी सोच के द्वारा। और जितने लोग हैं सब अलग तरीके से जज करेंगे, तो उनकी जजमेंट की वैल्यू ही क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो, समझो कि वो इंसान कैसा है। जैसे मैंने उस दिन सुना, बहुत ध्यान से सुना, और महीनों की उसकी वो दोस्त थी, वो प्यार भरे शब्द याद आए और मैं समझा कि इंसान कैसे होते हैं, वो इंसान कैसा है, इंसानों का सच क्या है, मुझे कैसे खुद को बदलना है, कैसे और मजबूत और बेहतर बनना है। तो कोई तुमसे चिढ़ रहा है, जल रहा है, या कोई खुद कोई काम नहीं कर पाया तो वो सोचता तुम भी नहीं कर सकते, तो इससे तुम क्यों प्रभावित हो रहे हो मेरे भाई? जब कोई तुम्हें मूर्ख कहता है, तू मूर्ख है, क्यों? क्योंकि तुमसे एक गलती हो गई। तो वो ये बता रहा है कि उसके हिसाब से इंसान गलती नहीं कर सकते, इंसान रोबोट है। टू एयर इज नॉट ह्यूमन। और इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। तो मूर्ख कौन हुआ, तुम या वो? तुम सिर्फ इतना करो, अपनी गलती से सीखो ताकि आगे रिपीट ना करो, उससे बहुत बेनिफिट मिले तुम्हें। बस बदतमीजी करता है तो जवाब दो कि ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे साथ ना करें, मैं नहीं सुनूंगा, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूं। जो लोग छोटी छोटी बातों पर गर्म हो जाते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, इसका मतलब कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, स्थिरता नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, बेचैन व्यक्तित्व के मालिक हैं वो। और इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती, इससे बेकार स्वभाव कोई नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट खा जाएंगे इस वजह से, और जीवन भर परेशान रहेंगे इस आदत से। तो जो खुद ही परेशान रहने वाला है, तुम उससे बहसबाजी में क्यों पड़ो? ऐसे ही कई लोग आपको केसर के दूध से नहलाएंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे, आप पागल हो जाओगे उनके पीछे। मेरी इतनी तारीफ, इतना सच बोल रहा है ये। अरे खुद के अंदर तो झांक ले, क्या ये वाकई में सच है बातें, या वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहा है अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए? कुछ समय के लिए जो भी सप्लाई उसको मिल रही है, जो भी फायदा आपसे उसको मिल रहा है, काट के तो देखो। एक सच्चा दिखने वाला बहाना बना के तो देखो, असमर्थता तो दिखाओ, देखो तो सही फिर क्या होता है। भाग तो नहीं जाता, तुरंत बदल तो नहीं जाता। और जो नहीं बदले ना, ऐसे इंसान को जीवन भर मत छोड़ना, उसके लिए 10 कॉम्प्रोमाइज कर लेना। दोस्तों, मैंने देखे ऐसे लोग दूसरों की स्किन पर, रंग पर, शरीर पर गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट मारते हैं, उनसे नफरत करते हैं, बॉडी शेम करते हैं। और यही लोग ऐसे ही शरीर वालों के साथ, ऐसे ही रंग वालों के साथ, जब वो ऊंचे ओहदे पे होते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे उनके तलवों पे गिर जाएंगे। ऐसे लोग होते ही दोगले हैं। जो दोगला नहीं है वो कभी किसी की इंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इंसान परिस्थितियों के साथ बदलता है, जरूरत परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है, कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। हर इंसान अलग है, तो मैं कैसे जज कर लूं किसी इंसान को? आज किसी को जज करूंगा, कल उसी के पास मुझे खुद प्रकृति नियति भेजेगी, तो मैं कैसे अपना सर ऊंचा रख पाऊंगा? तो जो दोगला नहीं है वो ऐसी हरकत करेगा नहीं, और जो ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी बातें आपको कर रहा है, बॉडी शेम कर रहा है, वो दोगला है, ओछा है। उसकी बातों पे क्या ध्यान देना, उसके विचारों को क्यों महत्व देना? ऐसे लोग ये दिखाते हैं कि उनके संस्कार नहीं है, परिवार वाले संस्कार नहीं डाल पाए, परिवार वाले तमीज नहीं सिखा पाए, कि उनकी जजमेंट कितनी शैलो है, उनके अंदर विजडम है ही नहीं। वो एक इंसान को जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अनगिनत ख्यालों से, सोच से, बुद्धि से बना हुआ है, उसको सिर्फ ऊपरी सतह की आधी इंच चीज से देख रहे हैं, नाप रहे हैं। समुद्र की सतह पर देख के कह रहे हैं इसमें तो कोई जीव ही नहीं रहता, जो समुद्र मीलों गहरा है। और ऐसे लोगों के विचार हमेशा बदलती हवा के साथ बदल जाते हैं, थाली के बैंगन होते हैं, तो इनके विचारों की कोई कीमत नहीं है। तो ऐसे लोगों के शब्दों से अपमानित महसूस करना मेरी बेवकूफ़ी है कि मैंने उनके शब्दों को मूल्य दिया। उनका तो कोई मूल्य नहीं है, वो तो सड़क चलते भौंकते हुए कुत्ते की तरह है, जो पता नहीं किस बात से आपको देख के डर जाते हैं, आपके पीछे भौंकना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तो क्या आपको बुरा लगता है, आपके अहम को ठेस पहुंचती है कि वो जानवर मेरे पीछे भागा? जानवर है, भाग गया, मैं बच गया, मैंने पत्थर उठा के उसको दिखा दिया, आगे बढ़ गया, बात खत्म। दिल पे मत लो लोगों की बातों को। आप एक जगह बैठे, वहां पे बहुत सारी मक्खियां हैं, तो मक्खियां तो आपके आसपास भिनभिनाएंगी ही, उसमें उन मक्खियों की क्या गलती है? उनका स्वभाव ही वही है। उस स्वभाव को समझो कि मक्खियां आए तो करेंगी ऐसा, मुझे बचना है, या दूर जाके बैठ जाता हूं। तो दोस्तों, ये सब बातें बताने का एक मकसद है कि चीजों को पर्सनली मत लो, दिल पर मत लो लोगों की बातों को। लोगों की बातें उनकी प्रतिनिधि है कि वो कौन है, वो कैसे इंसान है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी स्थिरता कैसी है। और लोगों की बातें आपकी इस समय की परिस्थिति को बयान करती हैं, और परिस्थिति कभी भी एक सी नहीं रहेगी। कल बुरी थी, आज अच्छी हो गई है, तो कल भी बुरी हो जाएगी, फिर अच्छी हो जाएगी, फिर बुरी हो जाएगी। जीवन भर परिस्थितियां बदलेंगी तो लोग भी बदलेंगे। तो आज वो आप पे हंस रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो समझो कि आज मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, वक्त बदलेगा।
और लोगों के शब्दों को हमें ऑब्जर्व करना है, उनको पढ़ने के लिए, परखने के लिए, ताकि हम उनका इस्तेमाल कर पाए। ये इंसान खोखला है, अपनी समझदारी को बढ़ा पाए। दोस्तों, इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं और हर इंसान के पास अनगिनत शब्द बोलने की ताकत है। और अगर आप हर शब्द को दिल पे लेने लगे तो सोचो कि आपका जीवन कैसा बीतेगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अपना ध्यान अपने कर्मों पर, अपने जीवन पर, अपनी परिस्थितियों को कैसे सही करना है उस पर लगाओ। लोगों की बातों को सोचो मत, दिल पे मत लो। लोग हैं, बोलेंगे, मुझे अपना ध्यान करना है तो बदलते रहेंगे तो दोगले हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।